गणेशाय नमः। जय हो विघ्नहर्ता की। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। चौथ माता की जय। नमस्कार भक्तगण। चौथ माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम श्रवण करेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा, जिसे तिल चौथ, सकट चौथ, तिलकुट चौथ के नाम से जाना जाता है। हर साल माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना से भगवान गणेश से प्रार्थना करती हैं। ये व्रत निर्जला रखा जाता है। इसमें दिन भर अन्न और जल को ग्रहण नहीं किया जाता। साल में वैसे 12 संकष्टी चतुर्थी व्रत आते हैं, लेकिन सभी में माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी सबसे खास महत्व रखती है। यह चतुर्थी व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और उनके खुशहाल जीवन के लिए रखती हैं। इस दिन माताएं पूरा दिन निर्जल व्रत रख के शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रदेव की पूजा आराधना करके अपने व्रत का पारण करती हैं। तो आइए मन में भगवान गणेश का स्मरण करते हुए सुनते हैं सकट चौथ की पावन कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे दिया करती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिल कुट्टा बनाया और पूजा किया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिल कुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने से पहले तिल कुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाएगी तो हम भी खा लेंगे। उसके बाद उसने जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी ने बोले, मैं अकेला खाना नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब साथ में खाएंगे, तभी मैं भी भोजन करूंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दूं? तुम सवेरे सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब वह वापस आई तो उसने बताया कि आज कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। तब बच्चे रोने लगे और उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती हो तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिल कुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिल कुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी, पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? वह बोली, यहाँ पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहां निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पूछूं? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पर पोछो और कहाँ पोछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पुछनी कर गए थे, वहां हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए तो बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब कुछ भरपूर है गणेश जी के आशीष से।
बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो कुछ हुआ था वह सब उससे बताया। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कही कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुझ पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुझे धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेशी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? तब जेठानी बोली, मेरी देवरानी के यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पूछू कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगी है, उसमें ही पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत ही जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेशी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे? जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया है वह उसी सब का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे उसने रख दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा। उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे की नीचे की गड़ी हुई मोहरों को हांडी सहित ताक में रख दो, सुई के भी 2 हिस्से कर दो। इस प्रकार श्री गणेश जी ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेशी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की जय। यह कथा उस समय की है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विवाह की तैयारियां चल रही थी। इसमें सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन गणेश जी उपस्थित नहीं थे। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और पार्वती को निमंत्रण भेजा है। गणेश अपने माता पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, हालांकि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए होता है। यदि वे नहीं आए तो अच्छा है। दूसरे घर में जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छी बात नहीं है। इस दौरान किसी देवता ने कहा कि अगर गणेश आए होते तो उनको घर की देखरेख की जिम्मेदारी दे दी जाती, क्योंकि सभी लोग तो विवाह में चले जाएंगे, घर में भी तो रहने वाला कोई चाहिए। उनसे हम लोग कह देंगे कि आप चूहे पर धीरे धीरे आएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप घर की देखरेख करें। योजना के अनुसार विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी वहां उपस्थित हो गए। उनको घर की देखरेख की जिम्मेदारी दे दी गई। बारात घर से निकल गई और गणेश जी दरवाजे पर बैठे थे। गणेश भगवान को द्वार पर बैठा देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा। तब उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। गणपति ने सुझाव के तहत अपने चूहों की सेना बारात के आगे भेज दी, जिससे पूरे रास्ते खोद दिए गए। इसके फलस्वरूप देवताओं के रथों पर पहिए रास्तों में ही फंस गए। बारात आगे नहीं जा पा रही थी।
किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय दिया ताकि देवताओं के विघ्न दूर हो जाएं। भगवान शिव के आदेश पर नंदी गजानन को लेकर आए। गणेश जी का पूजन किया, तब जाकर रथ के पहिए गड्ढे से निकल तो गए, लेकिन कई पहिए टूट गए थे। उस समय पास ही एक लोहार काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। उसने अपना काम शुरू करने से पहले गणेश जी का मन ही मन स्मरण किया, तो देखते ही देखते सभी रथों के पहिए ठीक हो गए। उसने देवताओं से कहा कि लगता है आप सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन नहीं किया है, तभी ऐसा संकट आया है। आप सब गणेश जी का ध्यान करके आगे जाएं, आपके सारे काम हो जाएंगे। देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और बारात अपने स्थान तक सकुशल पहुंच गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हो गया। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती, वह अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था। एक ही बेटा होने के कारण वह बुढ़िया माई के बुढ़ापे का सहारा था। लेकिन राजा की आज्ञा कुछ नहीं देखती, अगर आज्ञा है तो वह करना पड़ेगा। क्योंकि बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे दूर हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा धूप का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा पर बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे। इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। क्या देखकर नगर वासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चलता आ रहा है। गणेश भगवान की जय, सकट माता की जय। दोस्तों, यह थी संकष्टी चतुर्थी की पावन कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो और आपने कथा का श्रवण किया है और व्रत रखा है तो कमेंट में चौथ माता की जय लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।